welcome to Roa Perfect classes. In this video, I will discuss about small sample test. This is a small sample test. In introduction, what says कहता वेरियस कॉन्सेप्ट्स है टेस्टिंग के वेरियस कॉन्सेप्ट्स और टेस्टिंग है हाइपोथेसिस जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से नॉर्मल टेस्ट आ गया, जेड टेस्ट, लार्ज सैम्पल टेस्ट हो गया, जिसको हमने स्टडी किया किसके लिए, फॉर द टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज सैम्पल्स। अब इस चैप्टर में हम एग्जैक्टली ये पढ़ेंगे कि सैम्पल टेस्ट फॉर स्मॉल सैम्पल जो है कैसे किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे जो एन है सैम्पल्स होंगे 30 या इससे कम। जो थ्योरी है स्मॉल सैम्पल्स की वो डिफरेंट है मार्केटली फ्रॉम लार्ज सैम्पल से। इन केस लार्ज सैम्पल व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया होता है, when the population standard deviation is not given, we can use sample standard deviation in its place. As for large sample is equal to standard deviation, but in case of small samples we will not use standard deviation, and samples is equal to standard deviation। या तो हम क्या यूज़ करेंगे इन केस स्मॉल सैम्पल्स नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन या इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन। और यहाँ पर हमारे पास जो सैम्पल स्क्वेयर है एस स्क्वेयर क्या किसके इक्वल होगा 1/n-1 सिग्मा x1 माइनस मीन होल स्क्वेयर। वी कैन नॉट यूज सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन। हम सैम्पल स्टैंडर्ड डिविजन्स को इन प्लेस ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं यूज़ कर सकते। फर्दर इन केस ऑफ लार्ज सैम्पल्स जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्टैटिस्टिक्स की वो हमेशा क्या फॉलो करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। इसके अतिरिक्त इन केस ऑफ स्मॉल सैम्पल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टैटिस्टिक्स में फॉलो करती है टी डिस्ट्रीब्यूशन को, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशंस ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो वेरियस प्रॉपर्टीज़ के साथ ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्क्राइब की हुई है। इस चैप्टर ये जो चैप्टर है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू स्टडी ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बाय यूजिंग टेस्ट टी टेस्ट और एफ टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग जो है उसको हमने काई स्क्वायर टेस्ट का नाम दिया है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस what is a t-test. T-test is one of the most important statistical tests which introduced in 1908 by William S. Gossett under his pen name student and also called students t-test, और इसको क्या नाम दिया, students t-test for testing the hypothesis for small samples when sample will be less than 30, and the test statistics of t-test is based on the t distribution। t-test किसके ऊपर बेस्ड है, t डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और ये यूज़ किया जाता है क्या डिसाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि टू सेट्स ऑफ डेटा जो हैं वो डिफर है सिग्निफिकेंटली या नहीं डिफरेंट है। एंड जनरली ये एम्प्लॉय किया जाता है जब सैम्पल साइज बहुत छोटा हो। टी टेस्ट बेस्ड है कुछ एजम्पशंस के ऊपर। पहली एजम्पशन है कि पेरेंट पॉपुलेशन जो है फ्रॉम विच सैम्पल इज ड्रॉन ऑलवेज क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। सेकेंड पॉइंट है सैम्पल ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और रैंडम होती है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन जो है उसको वो अननोन होती है, नहीं पता होती है। एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट, कौन कौन सी टी टेस्ट की एप्लीकेशंस है उसके बारे में बता रही हूँ। जो टी टेस्ट है has a wide number of application in statistics. Some of important application of t-test are: first, to test if sample mean differ significantly from hypothetical value population mean। अगर आपका जो मीन है, जो सैम्पल मीन है
वो डिफरेंट है हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन से, तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। सेकंड, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, अगर हमें मीन्स के बीच का डिफरेंस का सिग्निफिकेंस फाइंड करना है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड सैम्पल करेक्शन कोफिशिएंट, अगर हमें ऑब्जर्व्ड सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट को ये सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना है तब इसको यूज़ किया जाता है। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, और अगर हमने ऑब्जर्व्ड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना है तब इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डिफाइन की गई है एज ए नंबर विच इज़ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होती है, और ये रेफर करती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स को, कितनी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, कितनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है एक सेट ऑफ डेटा के अंदर। और हम ये कह सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो k नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होती है? n माइनस के होती है। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो क्या फार्मूला यूज़ करोगे? n माइनस के, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन है उसमें से नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को माइनस कर दोगे, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू, सॉरी, इफ़ x1 प्लस x2 x प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 9 है, एंड वैल्यू ऑफ x1 x2 गिवन है, x3 एंड x4 आपको पता नहीं है, जो कि वेरिएबल्स है। x1 x2 फ्री है, सो वी हैव इंडिपेंडेंट चॉइसेस फॉर x1 x3 और x4। देयरफॉर दे आर क्लियरली टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि टोटल 4 है, जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है वो 2 की है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 2 आ गई। इफ़ डेटा इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ वेरिएबल, अगर आपके पास डेटा वेरिएबल सीरीज ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन है, तो एक रो और एक कॉलम, जो रो या एक कॉलम में जितने नंबर होंगे उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर आर ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली डिनोट की जाती है ग्रीक लेटर वी के साथ। टी टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, अगर आपने सिंगल मीन का सिग्निफिकेंस का टेस्ट करना है तो उसके लिए टी टेस्ट को यूज़ किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट वी कैन टेस्ट वेदर पॉपुलेशन हैज़ ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मीन और नॉट, भी जो पॉपुलेशन है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मीन है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल सैम्पल, जैसे n लेस देन 30 होगा तो हम उसको नॉर्मल पॉपुलेशन से ही ले लेंगे। वी सेट अप फॉलोइंग हाइपोथेसिस, हम या तो नल हाइपोथेसिस रखेंगे, जिसको पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू के साइन के साथ लिखोगे। हाइपोथेटिकल वन, अगर आपके पास है हाइपोथेसिस 1 है, पॉपुलेशन मीन नॉट इक्वल टू म्यू है, टू टेल टेस्ट इसको बोलते हैं। और या फिर हाइपोथेसिस 1 जो है पॉपुलेशन मीन अगर ग्रेटर देन म्यू है तो 1 टेल राइट टेल बोलेंगे। और अगर H1 है और पॉपुलेशन मीन जो है लेस देन म्यू से, म्यू की वैल्यू से लेस देन है तो 1 टेल लेफ्ट टेल बोलेंगे। और द टेस्ट, जो टेस्ट से स्टैटिस्टिक्स इज, इसमें फिर हम क्या निकालेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल और फिड्यूशियल लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है पॉपुलेशन मीन म्यू का, वो क्या कैसे लिखते हैं उसको? मीन प्लस माइनस 1 0.05 n माइनस 1 SE मीन, then mean plus minus 0.05 n minus 1 and s over रूट n, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या मीन प्लस माइनस 1 0.05 n माइनस 1 s ओवर n माइनस 1 स्क्वेयर रूट। यहाँ पर t 0.05 n माइनस 1 इज़ द टेबल वैल्यू है, जो कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर दी होगी n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल और फिड्यूशियल लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन है, तो उस केस में आपने 0.05 की जगह पर 0.01 लेना है, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपने टेबल में से ही चेक करनी है।
नाउ दिस इज़ वन एग्जाम्पल। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सैम्पल दिया हुआ है 20 आइटम्स का, एंड कितना है 20 है। कितना मीन दिया हुआ है 42 मीन दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 5 यूनिट। टेस्ट करना है assumption दैट इट इज़ अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन 45 यूनिट्स। सबसे पहले आपने जो जो गिवन है वो लिख लो। एन कितना दिया है 20, मीन कितना दिया है 42, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 5 यूनिट्स। हमने पहले नल हाइपोथेसिस सेट किया है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन जिसमें हमें 45 म्यू दिया हुआ है। क्या रूल क्या था कि नल अगर हाइपोथेसिस 1 लेना है अपने, म्यू नॉट इक्वल टू 45 आ रहा है, दैट मीन्स कि 2 टेल टेस्ट है ये। और यहाँ पर 5% आपने लेना है। टेस्ट सिग्निफिकेंस क्या आएगा, टी इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट एन इक्वल टू मीन माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन माइनस वन। टेल का साइन यूज़ करना है, टी एन माइनस वन रखना है। यहाँ पर पहले आपके पास क्या आएगा, 42 मीन है, म्यू कितना गिवन है 45, एस यानी कि स्टैंडर्डेशन कितना गिवन है 5, 20 माइनस वन वैल्यू फिल कर दी। फिर आपने इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 45 माइनस 42 माइनस 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला 5 यहीं पर रह गया, ये 20 माइनस 1 का जो आया 19 उसको ऊपर लिख दिया। और सॉल्व जब इस रूट 19 की स्क्वायर रूट जब फाइंड किया तो आपके पास सॉल्व करने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा, ये आपके पास 2.615 आ गया। टेबल वैल्यू ऑफ टी एट 5% फॉर वी इस डिग्री कितनी आएगी, एन माइनस वन इक्वल टू 20 माइनस वन 19, यानी कि 5% वाली लाइन में अपने 19 डिग्री की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है। और टू टेस्ट 2.09 होती है। और जो कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू ऑफ टी है वो मोर देन है, ये वाली वैल्यू जो है वो इससे मोर देन है। सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। वी कंक्लूड दैट पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ 45 यूनिट्स। तो इस तरह आपने इसका निकाल लेना, मतलब जो आपके पास टी का आंसर आएगा अगर वो नल हाइप जो टेबल वाली वैल्यू है उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपने नल हाइपोथेसिस को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ you like my video, please like and share this channel with your friends, and don't be forget to subscribe my channel and click on like button because it give me motivation to make a new videos. And we will daily post related to math classes of BTech. One video daily we will post within 5-10 minutes, for 5 to 10 minutes. Please like and share.